देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस इंसान के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना से आज पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद कितने लोगों की मौत हो सकती है, ये आंकड़ा निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफी सामान्य होते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। मसलन 10 संक्रमित लोगों में से 8 में ये लक्षण बेहद मामूली होते हैं और ये लक्षण बुखार और खांसी होता है। इसमें बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली खांसी अमूमन सूखी खांसी होती है, जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये मामला खराश तक भी सीमित हो सकता है। वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से ही चीन जानता था कि वायरस कैसे फैलता है, कैसे बीमार करता है और कैसे अपना कैरेक्टर बदलता है। लेकिन चीन ने दुनिया से वायरस को लेकर हर जानकारी छिपाई। सवाल यह है कि चीन अगर शुरुआत में ही अपने पाप की सच्चाई बता देता तो दुनिया वक्त पर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहती। दुनिया के वैज्ञानिक वायरस का इलाज पता कर चुके होते। कोरोना से मरने वाले 95% मरीजों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा है। दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों की मौत के बाद भी चीन झूठ पर झूठ बोल रहा है। चीन ही नहीं, जिनपिंग के फर्जी जिगरी दोस्त भी कोरोना के पाप को दुनिया से छिपा रहे हैं। इनमें मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। अब जरा चीन की महामारी में साझेदारी निभा रहे इन बर्बाद मुल्कों की हालत भी देख लीजिए। इस्तांबुल टर्की के बड़े शहरों में से एक, जहां की चमक दुनिया के हर शख्स को बरबस अपनी तरफ खींचती है। 3 तरफ से समंदर से घिरे इस शहर की एक एक तस्वीर यहां पहुंचने वाले हर शख्स के दिल को सुकून देती है। लेकिन कोरोना काल में तुर्की का ये शहर भी सन्नाटे की जद में है। इस्तांबुल की जिन गलियों में दुनिया के बेहतरीन कारीगरी दिखाई देती थी, उनमें वायरस का खौफ है। लेकिन हकीकत इतनी ही नहीं है। शहर के किनारे पर कोरोना का सबसे भीषण चेहरा नजर आता है। ये इस्तांबुल के सामूहिक कब्रिस्तान की तस्वीर है, जहां लाशों को दफनाने के लिए लगातार कब्र खोदने का काम जारी है। वो भी 24 घंटे, दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, हर वक्त कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कब्रों को खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। टर्की में कोरोना से अब तक करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये टर्की का दावा है, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है? यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में बसे तुर्की की कुल आबादी करीब 8 करोड़ के करीब है, जिनमें से करीब 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यानी तुर्की में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैला है। इस वक्त तुर्की संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। लेकिन जिस तरह तुर्की में संक्रमण हो रहा है, उस अनुपात में मौत का आंकड़ा काफी कम है। लेकिन अगर बाकी देशों की बात करें तो दर्जनों ऐसे मुल्क हैं जहां मौत का मीटर उफान मार रहा है। लिहाजा सवाल लाजमी है, क्या चीन की तरह टर्की कोरोना के मामले छिपा रहा है? क्या टर्की में कोरोना से बताई जा रही संख्या से ज्यादा मौत हुई है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह सिर्फ चीन हो सकता है, क्योंकि टर्की चीन के सबसे करीबी मुल्कों में से एक है। चीन के लिए टर्की की भौगोलिक स्थिति बेहद मुफीद है। दोनों देशों के बीच 23 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में टर्की भी शामिल है। 7 साल के दौरान जिनपिंग और एर्दोआन 8 बार मिल चुके हैं। चीन के खिलाफ बोलने के मौके पर टर्की के नेता जिस तरह गूंगे बन जाते हैं, उससे इस बात का पूरा शक जताया जा रहा है कि चीन की चापलूसी में टर्की कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रहा है। टर्की की तरह का एक और झूठा और मक्कार मुल्क पाकिस्तान भी है। चीन से फर्जी दोस्ती का दम भरने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत और आदत चीन की तरह ही झूठ और फरेब की रही है।
अब जरा कोरोना के मामले ही ले लीजिए। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अब तक करीब 250 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वायरस से संक्रमितों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें 3,500 से ज्यादा मामले पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब प्रांत में ही हैं। 2,500 से ज्यादा कोरोना के मामलों के साथ सिंध दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। शहरों से लेकर कई कस्बों तक आवाम दाने दाने को मोहताज है। अब जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान में वेंटिलेटर खुद ही आईसीयू में हो, जहां कोरोना तो दूर सिर दर्द की दवा तक मयसर ना हो और जहां के हुक्मरान और आवाम को चीन का पाप छिपाने के लिए मौत तक कबूल हो, क्या उसी पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 250 मौत हुई है? जरा ये रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा खुद हो जाएगा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कहने को पाकिस्तान में लॉकडाउन है, अवाम की फिक्र का दावा है, लेकिन चंद घंटे पहले की इन तस्वीरों को देखिए। कराची का बाजार है ये, भीड़ का आलम इस कदर है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। आवाम को देखा, अब हकीम का भी हाल देख लीजिए। चेहरे पर पॉलिथीन लपेटे दिख रहे जनाब पाकिस्तान के अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी ही जान पर आ बनी है। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं है, लिहाजा कूड़ेदान वाली पॉलिथीन से ही काम चलाया जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये कराची का सबसे नया कब्रिस्तान है। खास बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत ने कराची में इस कब्रिस्तान को तब तैयार कर लिया था जब उंगलियों पर गिने जाने वाले मौत के आंकड़े थे। यानी पाकिस्तान को पता था कोरोना से निपटना उनके बूते की बात नहीं, इसलिए वायरस से निपटने वालों का इंतजाम पहले कर दो। किसी भी वायरस को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए एक जरिए की जरूरत होती है। चाहे हवा, पानी या फिर आसपास की चीजों से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यकीन नहीं कर सकते, आप ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, किया भी नहीं जा सकता। चीन के कर्ज में पाकिस्तान गले तक डूबा है। चीन के बिना पाकिस्तान का वजूद ना के बराबर है, इसलिए जिन्ना के वारिसों की जुबान चीन के पाप के खिलाफ खुल नहीं सकती। चीन के पैरों तले पाकिस्तानियों की गैरत किस तरह गिरवी है, ये भी जानिए। चीन ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में किया जाएगा। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के कोरोना मरीजों पर लगाई जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वैक्सीन का असर कितना कारगर है। यानी खान साहब की हुकूमत ने अपने माई बाप चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तानियों की जान का नजराना पेश कर दिया है। अब अंदाजा लगाइए, जो हुकूमत चीन को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान दांव पर लगाने को तैयार हो, वो चीन के पाप को छिपाने के लिए झूठ और फरेब नहीं करेगी तो क्या करेगी? और पाकिस्तान भी यही कर रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।